क्या आप फिटनेस एंड वेलनेस के प्रति जुनूनी हैं? क्या आप दूसरों को उनके हेल्थ गोल को हासिल करने में मदद करना पसंद करते हैं? चाहे आप फिटनेस एंथुजियास्ट हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनट में हम फिजिकल एजुकेशन में करियर की रोमांचक दुनिया की खोज करने जा रहे हैं। पर्सनल ट्रेनिंग से लेकर स्पोर्ट्स कोचिंग तक ऐसे कई रास्ते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, जो आपको फिटनेस के प्यार और दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा को जोड़ते हैं। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की सोच रहे हो, हमसे जुड़े क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में इंतजार कर रही कई पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जहाँ फिजिकल का अर्थ शारीरिक और एजुकेशन का अर्थ शिक्षा है। इस प्रकार दो डिसिप्लिन से मिलकर यह फील्ड बनती है। फिजिकल एजुकेशन फील्ड आपको कई कोर्स ऑफर करती है, जैसे BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, BPES, BPEd, MPEd, PhD, डिप्लोमा कोर्सेज, MA योगा आदि। इस फील्ड में एंट्री करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कीजिए और इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं। जब आप इन कोर्सेज में अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं तो आपके पास कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: टीचिंग, कोचिंग, प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर या फिर योगा टीचर बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि KVS, NVS, आर्मी स्कूल्स या फिर AECS जैसे स्कूल्स में अपनी सेवाएं आप दे सकते हैं। कोचिंग की बात की जाए तो आप साई कोच बन सकते हैं, नेशनल टीम के कोच बन सकते हैं, स्टेट टीम के कोच बन सकते हैं या फिर आप पार्ट टाइम किसी स्कूल में अपनी कोचिंग दे सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनर की बात की जाए तो आप अपना योगा स्टूडियो खोल सकते हैं, जिम या फिर फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। आप अपनी ट्यूशन या फिर कोचिंग्स खोल सकते हैं जहाँ पे आप कोचिंग दे सकते हैं, या फिर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने वाली ट्यूशंस भी खोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की अगर बात की जाए तो आप जिला खेल अधिकारी बन सकते हैं, क्रीड़ा अधिकारी बन सकते हैं या फिर आप मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकर भी बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन जॉब्स के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होने वाली है। अगर आप टीचिंग जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास BPEd, MPEd, NET और PhD होना आवश्यक है। यदि आप BPEd कंप्लीट कर लेते हैं तो आप TGT जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप BPEd के साथ MPEd भी कर लेते हैं तो आप PGT जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप BPEd, MPEd के साथ NET कर लेते हैं तो आप कॉलेज लेवल वाली जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इन सब के साथ PhD भी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर लेवल की जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कोचिंग जॉब्स की। तो कोचिंग जॉब्स में आप BPEd के बाद डिप्लोमा करने से कोचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जितनी ज्यादा एजुकेशन आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। उसके बाद आप इन फील्ड्स में जॉब लीजिए, जिससे आपको आगे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो BPEd और MPEd के बाद आप PGDSC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करें तो आप साई कोच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेनर की। तो आप BPEd, MPEd, MA या फिर डिप्लोमा कोई भी एक कोर्स करने के बाद प्रोफेशनल स्टूडियो या फिर आप ट्रेनर का जॉब कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी? BPEd, MPEd के साथ NET होना चाहिए। इसके साथ ही PhD, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और डिप्लोमा भी कई जॉब्स में मांगा गया है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास डिग्री है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब कोर्सेज ऑफर करते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के नाम शेयर कर रहा हूँ जिनमें आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुणे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली, जिसे हम IGI-PES के नाम से भी जानते हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। इन कोर्सेज के अलावा आप स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी अपना करियर बना सकते हैं। इन कोर्सेज में आप ये भी सीखेंगे कि किसी इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स आप इस कोर्स में सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन फील्ड में होते हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स, कोचिंग डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन,
बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BSc इन फिजिकल एजुकेशन, BSc इन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, BSc इन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल मैनेजमेंट, PBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BPEd बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग, MPhil PhD इन फिजिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो कि 1 साल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग वो भी 1 साल का होगा। इनके इंस्टीट्यूट भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। इसके साथ ही BPEd के बाद आप मास्टर डिग्री MPEd भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जो कि 1 साल का फुल टाइम कोर्स है, PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की जो इंडिया में है और फिजिकल एजुकेशन में ये कोर्सेज ऑफर करती हैं। तो सबसे पहला नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली, NSNIS पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम केरला, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU। इन जॉब्स को पाने के लिए वैकेंसीज कब आती हैं, कब इनके फॉर्म भरे जाते हैं, इन सब की जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।